काली देवरानी नहीं चाहिए। अरे मोना बहू, जरा इस लड़की को तो देख, चेहरे से तो संस्कारी लगती है और घर बार भी अच्छा है। अच्छा, जरा दिखाइए। कमला अपनी बहू मोना के हाथ में तस्वीर देती है, जिसको देखकर मोना कहती है, माँ जी, बाकी सब तो सही है, लेकिन इस लड़की का रंग कुछ काला नहीं है। मुझे कोई काली देवरानी नहीं चाहिए। है? जरा दिखा तो। नहीं ना बहू, ये तो बस सांवला सा रंग है, न काला है न गोरा। माँ जी, मुझे कोई सांवले या काले रंग की नहीं, बल्कि अपनी तरह ही गोरी चिट्टी और सुंदर देवरानी चाहिए। इन तस्वीरों में जितनी भी लड़कियां सारी की सारी बदसूरत और काली हैं। मुझे इनमें से एक भी अच्छी नहीं लगी। मोना ऐसे बोलती हुई चली गई। कमला की बहू मोना बहुत सुंदर और गोरी थी, जिसकी वजह से उसे अपने रंग रूप पर बहुत ज्यादा घमंड भी था। वहीं कमला को अपनी बहू की ये बात पसंद नहीं थी, लेकिन अगर वो उससे कुछ बोलती थी तो मोना उल्टा उसे ही सुना देती थी, जिसकी वजह से कमला भी उसे कुछ नहीं कहती थी। सारी लड़कियां बदसूरत है, आई बड़ी ज्यादा खूबसूरत बनने वाली। इसे तो मुझे किसी भी लड़की की तस्वीर दिखानी ही नहीं चाहिए थी। माँ छोड़िए, आप तो जानती हैं भाभी जी तो ऐसे ही करती हैं। उन्हें अपने रंग रूप पर इतना ज्यादा नाज है कि वो सभी को एक लकड़ी ही आंकती हैं। मीरा ने कमला को समझाया। कमला अपने छोटे बेटे निखिल की शादी के लिए लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन जो भी रिश्ता आता था उसे मोना लगने से पहले ही टुटवा देती थी। माँ, मुझे नित्या बहुत पसंद है और आपको तो मैंने बताया भी था, तो जब उसके घर से रिश्ता आया तो आपने उसे अपनाया क्यों नहीं? बेटा, मैं क्या करती, मैं तो। क्या देवर जी, आपको भी वो काली कलूटी सी पसंद है? अरे अपने लिए कोई ब्यूटीफुल और गोरी सी लड़की ढूंढिएगा जो मेरे साथ भी खड़ी हुई अच्छी लगे। मुझे कोई काली देवरानी नहीं चाहिए। बाहू बस कर, क्या ये तूने काला गोरा लगाया हुआ है? सभी रंग सुंदर होते हैं। हाँ माँ जी, कहने के लिए बात सही है, लेकिन आंखों को काला रंग जरा कम ही भाता है। मोना ऐसे बोलती हुई चली गई, लेकिन उसकी ये बातें निखिल को चुभ गई। निखिल को नित्या नाम की एक सांवली सी लड़की काफी पसंद थी। उसकी मोना ने बेइज्जती की थी। बस अब बहुत हुआ माँ, ये मेरी जिंदगी है, तो मैं इससे भाभी की पसंद के हिसाब से क्यों चलूं? मुझे नित्या पसंद है तो मैं उसी से शादी करूंगा, अब चाहे आप लोग मानो या फिर मत मानो। सुन बेटा, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे एक सुलझी हुई सी बहू मिल जाए। ये मोना घर में तो तेरी शादी आसानी से नहीं होने देगी, इसीलिए तुझे जो लड़की पसंद है तो उससे किसी मंदिर में ही शादी कर लेना। मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्या सच में माँ? शुक्रिया माँ। कमला मोना की आदत को जानती थी। उसे अंदाजा हो गया था कि मोना के सामने निखिल की शादी करवाना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसने निखिल से ऐसा बोला। अगले ही दिन निखिल अपनी पसंद की लड़की नित्या से शादी करके घर आ गया। उस समय मोना घर में नहीं थी। मैं बहुत खुश हूँ, आखिर आज मेरे घर में भी 1 से 2 बहुएं हो गईं। कमला ने खुशी खुशी अपनी बहू का स्वागत किया और नित्या घर में आ गई। कुछ देर के बाद मोना भी शॉपिंग करके घर लौट आई। हाँ, बाहर कितनी गर्मी थी। मीरा, जरा एक गिलास पानी लाना। मेरा तो पूरा गला ही सूख गया। लीजिए। मजा आ गया, शुक्रिया। तुम कौन हो? क्या तुम हमारे घर में कोई नौकरानी हो? लेकिन माँ जी ने तुम जैसी काली नौकरानी क्यों रखी है? माँ जी। हाँ बहू बोल। माँ जी, ये कल्लो कौन है? जबान संभाल के बहू, ये इस घर की नई बहू है, तेरी देवरानी। क्या? ये इतनी काली मेरी देवरानी है? बहू, रंग रूप इतना भी ज्यादा मायने नहीं रखता है, शर्त है कि इंसान का दिल अच्छा हो। उस अच्छे दिल का क्या आपको अचार डालना है? अरे माँ जी, अगर आपको अपनी इज्जत की परवाह नहीं थी तो कोई नहीं, लेकिन एक बार मेरे बारे में तो सोचा होता। चल चुप कर, अगर तेरे बारे में सोचती तो मेरा बेटा कंवारा ही मर जाता। तुझे तो बस रंग की पड़ी है, इतना घमंड अपने ऊपर अच्छा नहीं है बहू। चुप कीजिए आप माँ जी, आपकी तो शायद अकल ही खराब हो गई है। आपको ये काली ही मिली थी घर लाने को? बस कीजिए जेठानी जी, मुझे घर में आए हुए 1 दिन नहीं हुआ और आप मेरे बारे में न जाने क्या क्या बोल रही हैं। हाँ, माना मेरा रंग काला है, तो क्या मुझे शादी करने का अधिकार नहीं है? अगर सभी आपकी तरह ही सोचने लगे तो काली लड़कियों की तो कभी शादी ही नहीं होगी। हाँ तो ना हो, वैसे भी किसी काली कलूटी को अपनी पत्नी बनाने से अच्छा कि वो इंसान कुंवारा ही मर जाए। मोना ऐसा बोलती हुई चली गई। उसकी ये बातें नित्या के दिल पर लगी थी, लेकिन कमला ने उसे संभाल लिया। बहू, तू मेरी बड़ी बहू की बातों का बुरा मत मानना, ये जरा रंग रूप ज्यादा देखती है, लेकिन मुझे यकीन है कि अगर तू घर में अच्छे से रही तो वो दिन दूर नहीं जब ये भी तुझे अपना लेगी, इसीलिए तू दुखी मत हो। मैं अपनी कोशिश नहीं छोड़ूंगी माँ।
उस दिन से ही नित्या अपनी जेठानी को भी राजी करने की कोशिश में लग गई। उसने शाम में सभी के लिए अकेले ही खाना बनाया, जिससे कि उसकी जेठानी खुश हो जाए, और अगली सुबह जल्दी उठकर घर के सभी कामों को भी निपटाया। लेकिन क्या कर रही हो? भाभी, वो मैं कपड़े धोकर निपटी थी, आपको कुछ धुलवाना है क्या? इयो, तुम्हारे काले काले हाथों से तो मुझे कुछ भी नहीं धुलवाना है। तुम्हारे इन काले हाथों का क्या भरोसा, इनसे धुले कपड़े पहन के अगर मैं काली हो गई तो? ना बाबा ना, मैं तो खुद ही अपने कपड़े धोऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। मोना की बातें सुनकर नित्या उदास हो जाती थी, लेकिन फिर वो खुद को संभाल लेती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था। बेचारी नित्या ने ही पूरा घर संभाला हुआ था, लेकिन मोना के दिल में अभी भी उसकी जगह नहीं बन रही थी। उसके जो मुंह में आता वही नित्या को बोल देती थी। मोना हमेशा यही चाहती थी कि किसी भी तरह से नित्या उसके घर से चली जाए, लेकिन नित्या उसकी बातों को ज्यादा दिल से नहीं लगाती थी। ऐसे ही एक दिन, ये नित्या बस बहुत दिन रह ली मेरे घर में, अब मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। आखिर माँ जी और देवर जी को इस काले साये में क्या दिखाई दिया था? लेकिन जो भी हो, अब सभी को वही दिखेगा जो मैं दिखाना चाहूंगी। मोना ने अपने दिल ही दिल में एक साजिश रची। जब नित्या खाना बना रही थी तब उसने खाली कुकर को ही गैस पर चढ़ा दिया, लेकिन खुशकिस्मती से जब नित्या किसी काम से किचन से बाहर आई तभी वहां पर कुकर फट गया। हे भगवान, ये कैसी आवाज थी? हे भगवान, ये आवाज तो रसोई से आई थी। बहू, जल्दी जाकर देख। कमला और नित्या जल्दी से रसोई में गई। उसी वक्त वहां एक्टिंग करती हुई मोना भी आ गई। ओ गॉड, ये कैसी आवाज थी? मम्मी जी, सब कुछ ठीक तो है ना? ओ माय गॉड, ये क्या हुआ? हाँ, सब कुछ वैसे तो ठीक है। शुक्र है कि बहू तू अंदर नहीं थी, वरना आज तो ना जाने क्या हो जाता। मोना वहीं गैस के पास खड़े होकर सोचने लगी। पीछे उसका साड़ी का पल्लू आग में जा रहा था, जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। मोना का उसके ऊपर ध्यान भी नहीं था, लेकिन नित्या ने उसे देख लिया। अरे नहीं, ये कल्लो बच गई। अरे नहीं, भाभी भाभी देखिए। अरे नहीं, ये क्या हुआ? बचाओ बचाओ कोई मुझे। नित्या जल्दी से अपनी जेठानी के लिए पानी भरकर लाई और उसके पल्लू की आग को बुझाया। भाभी भाभी, आप ठीक तो हो ना? जिस नित्या का चेहरा खराब करने के लिए मोना ने चाल चली थी, उसी नित्या ने उसे बचाया था। अब इस हादसे के बाद मोना को अकल आ गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। हाँ, मैं ठीक हूँ। ये कितनी अच्छी है। मैंने इसके साथ क्या कुछ नहीं किया, कितना बुरा भला कहा, लेकिन इसने मेरी मदद की। मैं आज तक कितनी गलत थी। कहाँ खो गई बहू? इधर आ। कमला ने मोना को सोफे पर बिठाया, जिसके बाद नित्या उसके लिए नींबू पानी बनाकर लाई। ये लीजिए भाभी, आप ये पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। शुक्रिया नित्या। मोना ने नित्या के हाथों से नींबू पानी लेकर पी लिया। इस बार उसने रंग का ताना नहीं दिया था, जो कमला और नित्या को देखकर थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन आज के दिन मोना सब कुछ समझ गई थी। उसने फिर कभी अपनी काली देवरानी से कोई बैर नहीं रखा। अब वो दोनों दोस्तों की तरह घर में रहती थी और साथ साथ सभी काम भी किया करती थी, और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।